हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अभी दोपहर के 12 हो रहे हैं और मैं लंच बनाने लगी हूँ। मेरा लंच टाइम हो गया है तो मैंने अपना लंच प्रिपेयर करना है। आज मैं लंच में बनाऊँगी करेले और इसके अलावा फिर बाकी अपने घर के सारे काम साथ साथ करूँगी। और कल 14 अगस्त था, हम लोग बाहर घूमने गए लेकिन इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी और डेकोरेट भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। आई थिंक कोरोना की वजह का थोड़ा बहुत शूट किया क्योंकि इतनी लाइटिंग ही नहीं थी। जितनी हुई थी मैं वो आप लोगों के लिए ले आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हो गई है, शाम हो गई है और अभी मैं सोकर उठी हूँ और मैंने शावर लिया है। और इसके बाद मैंने सोचा कल कुछ मीठा नहीं था बनाया, अभी मैंने सोचा खीर बनाई जाए तो मैं खीर बनाने लगी हूँ। तो खीर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और कैसी बनती है ये तो खाकर ही पता चलेगा कैसी खीर बनती है। तो चले बनाए, सुबह संडे है तो सोच रही हूँ खीर को बना के रख देती हूँ तो ठंडा करके सुबह सुबह खाएंगे।
जब तक हमारी खीर रेडी हो रही है मैंने सोचा तब तक चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो चाय पीते हैं तब तक। रोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, तो इस वजह से मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दी है, अब 1 टाइम या 2 टाइम। पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी ना। जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाता था तो मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती थी, जितनी बार उनके लिए बनाते थे उतनी बार अपने लिए चाय बनाती। लेकिन अब मैंने बहुत कम चाय कर दी, मेरे हस्बैंड ने मेरी चाय इतनी कम करवा दी है, तो अब इस वजह से मैं चाय कम पीती हूँ। तो इस वजह से अब मैंने चाय कम कर दी, लेकिन अभी जब तक खीर बन रही है तब तक चाय पीते हैं। तो इसके अलावा गर्मी हो या सर्दी हो, चाय तो पीनी पड़ती है, चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। अगर मैं एक दिन भी चाय ना पीऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है मिस है। तो चाय जी, तो हमारी खीर अब तैयार हो चुकी है, देखिए। तो इसे अब हम सुबह ठंडा करके खाएंगे। हमारी खीर अभी तैयार हो चुकी है और इसे अभी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। सुबह ठंडा करके इसे हम खाएंगे। जी, तो अभी मेरी खीर बन गई है और फिर मैं इस खीर को ठंडा करके अभी फ्रिज में रख दूँगी। फिर हम लोग सुबह सुबह इस खीर को खाएंगे, क्योंकि रात को मीठा इतना अच्छा नहीं लगता, तो सुबह मॉर्निंग टाइम हम इसे खाएंगे। और बना के मैंने रख ली है। खीर मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैं खीर बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सी मीठी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं लगता। और मैंने आपसे ये बात एक शेयर करनी थी कि 14 अगस्त तो गुज़र गया है, लेकिन अपने वतन की इज़्ज़त करना मत भूलिएगा, क्योंकि लोग इसी तरह करते हैं कि सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन शोर शराबा करते हैं और बस इसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क को आप साफ़ सुथरा रखें, आप यही बहुत ज़्यादा आप अपने मुल्क की खिदमत करें। आप किसी भी कंट्री में जाके आप इतना सफाई का, इतने उनके कानून का ख्याल रखते हैं। अगर यही काम आप अपनी कंट्री में करें तो आपकी कंट्री भी उन जैसी हो सकती है। जिन्होंने हम पाकिस्तान बनाया उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी। आप लोग इस मुल्क का इसी तरह ख्याल रखें जैसे उन्होंने इसको बनाने के लिए दिन रात एक किया। ये एक ही दिन नहीं होता जिस दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने केक कटिंग की कि हम लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें, हमारी कंट्री आज़ाद हुई है। एक ही दिन नहीं होता, इसको पूरी दिल से अपनाएं और इसका पूरे दिल से ख्याल रखें। अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी तरफ देखकर बहुत से लोग इस बात का ख्याल करेंगे। तो इसी तरह एक दूसरे को देख देख के ही पूरा मुल्क अच्छा हो जाता है। आप ऑन होता है, मैं देखती बहुत से लोग उसे तोड़कर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उस कानून की कदर करनी चाहिए। रेड लाइट ऑन है, आपको वहाँ रहना चाहिए, आपको सिग्नल तोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का भी अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने मुल्क के एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। अपने मुल्क के लिए एक अच्छे मुहब्बे वतन बन सकते हैं। अगर रखेंगे, आप ये बच्चे भी रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता यही बात जो है आपके पूरी फैमिली के अंदर आ जाएगी। अपने मुल्क को अपने घर जैसे साफ़ सुथरा रखें। अगर आप अपने घर को क्लीन रखते हैं और घर का जितना भी कूड़ा होता है आप वो गली में फेंक देते हैं
तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप जैसे अपने घर को साफ़ रख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी गली को भी साफ़ रखें, क्योंकि वो आप ही ने वहाँ से गुज़र के जाना है। अगर आप ही उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हाँ, कोई दूसरी गली से आके तो नहीं रखेगा। इसी तरह हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी कंट्री का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरी कंट्री वाले आके हमारी कंट्री का ख्याल नहीं रखेंगे। हमें सबसे पहले हमें उठना चाहिए, हमें इस बात का स्टैंड लेना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री का ख्याल रखना है। अपनी ही कंट्री को खुद बुरा कह रहे होते हैं। अगर आप खुद कहेंगे तो दूसरे को आप कैसे मना कर सकते हैं कि हमारी कंट्री को नहीं कहें। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस पर अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि रात को काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने रात को ही ये बातें आपसे शेयर करनी थी, तो जिसकी वजह से मैं रात को नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि आज आपसे ये बातें शेयर की जाएँ। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी बातें अच्छी लग रही तो प्लीज़ इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।